हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों बाद एक ज़बरदस्त ट्विस्ट वाली मूवी को हम रिकैप करेंगे, जिसका एंड ट्विस्ट आपको पूरी वीडियो फिर से देखने पर मजबूर कर देगा। नाम अपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा तो बताऊंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। रोड गेम्स नाम है मूवी का, जिसे देखने के बाद आप किसी से भी लिफ्ट मांगने से पहले कई बार सोचोगे। सो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हॉरिफाइंग सीन से, जहाँ कोई किसी की डेड बॉडी को कार से निकालता है और उसे काट कर दफना देता है। अब यहाँ से दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ एक जैक नाम का आदमी रोड के किनारे पर खड़े होकर आती जाती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा है। अब यहाँ एक अजीब बात है, और वो ये है कि यहाँ हर तरफ साइन बोर्ड्स लगे हैं कि यहाँ पर किसी भी अनजान शख्स को लिफ्ट ना दें। अब ये क्यों लिखा हुआ है ये तो क्लियर नहीं है, और जो कि लास्ट में बड़े ट्विस्ट के साथ क्लियर होगा। बट यहाँ कोई भी जैक को लिफ्ट नहीं देता है, और जैक इस दूर दूर तक फैले सुनसान रोड पर अकेला ही पैदल आगे बढ़ने लगता है, जहां आगे जाकर उसे एक कार में एक लड़का और लड़की लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और वो कार वहीं आकर रुक जाती है और जैक उसके पास जाकर उन्हें लड़ने से रोकने लगता है। जहां बाहर आकर वो लड़का जैक से लड़कर और ये कहकर कि ये लड़की साइको है, उन दोनों को वहीं बीच रास्ते पर छोड़कर चला जाता है। जहां पूछने पर यह लड़की बताती है कि इसका नाम वेरोनिका है और ये यहीं की है और यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। सो अब ये दोनों मिलकर लिफ्ट मांगने लगते हैं, बट अब भी कोई इनको लिफ्ट नहीं देता है। यहाँ जैक अब वेरोनिका को बताता है कि वो कुछ टाइम पहले यहाँ आया था और अब वापस जा रहा था, बट कुछ गुंडों ने उसका पैसा और उसकी कार उससे लूट ली। हालांकि उसका पासपोर्ट उसके पास बच गया, सो उसके सहारे वो यहाँ से निकल सकता है। दूसरी तरफ वेरोनिका उसे बताती है कि वो यहाँ अकेली रहती है और वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि उसके माता पिता की काफ़ी टाइम पहले बीमारी से ही डेथ हो गई थी। तो वो बाहर जाकर एक नई लाइफ शुरू करना चाहती है। अब तक रात हो चुकी थी और वे दोनों अब वुड फायर के सामने बैठे होते हैं, जहां वेरोनिका जैक को बताती है कि रिसेंटली ही उसने अपने ऑटोग्राफ देने सीखे हैं। अब सुबह होती है, जहां जब जैक उठता है तो पाता है कि वेरोनिका वहां नहीं है, बट थोड़ी ही आगे जाकर वो देखता है कि वेरोनिका एक लेक में नहा रही है और वो जैक को भी अंदर आने को बोलती है और जैक भी अंदर जाता है और वे दोनों नहाते हैं। अब नहाने के बाद वे फिर से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, बट अब तक भी कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देता है। अब सरप्राइजिंगली जब वे गिव अप कर देते हैं और लिफ्ट मांगना बंद कर देते हैं, तभी सामने से एक ग्रीजर्ड नाम का आदमी खुद ही अपनी गाड़ी रोकता है और उन्हें कहता है कि वो पास में ही रहता है। सो आज के लिए उन्हें उसके घर पर रुकना होगा, फिर कल वो उन्हें अपनी कार से बाहर छोड़ आएगा जहाँ वे जाना चाहते हैं। अब वेरोनिका उसे देखकर खुश नहीं होती है और बड़े ही दुखी मन से उसकी कार में बैठ जाती है, और जैक और वेरोनिका उसके घर की तरफ निकलते हैं, जहां जैक पाता है कि ग्रिजर्ड का घर बहुत बड़ा है, जहां उसकी वाइफ मैरी उन दोनों को बाहर गेट पर ही वेलकम करती है। और ग्रिजर्ड पहले जैक को उसके रूम में रेस्ट के लिए भेज देता है और फिर वेरोनिका को भी भेजने लगता है, बट वेरोनिका उससे ढंग से बात नहीं करती है। अब मैरी जैक को उसके रूम में पहुंचा देती है, जिसके बाद चूंकि जैक बहुत थका हुआ था सो वो वहीं सो जाता है। अब जैक उठता है तो पाता है कि शाम हो चुकी है, और तभी जैक को उसके कमरे में एक बॉक्स मिलता है जिस पर ग्रिजर्ड लिखा हुआ था। तो वो उसे खोलकर देखता है तो पाता है कि उसमें ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ के कई साल पहले के फोटोज हैं, और इसके अलावा 2 बच्चों के भी फोटोज हैं, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की। अब जो जैक ने देखा था उससे उसे पता था कि ग्रिजर्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं है, बट उसे अभी तक यहाँ कोई और दिखाई नहीं दिया था। अब जैक डिनर के बाद वेरोनिका के पास जाता है, जो कि टेरेस पर सिगरेट पी रही थी, और थोड़ी ही बातचीत के बाद वेरोनिका उससे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका एक भाई भी था, बट एक बार जब वे हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब गलती से उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मर गया, और अब उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, सो वो बहुत अकेली है। अब इन सब के बाद जैक नीचे आता है, जहाँ ग्रिजर्ड टीवी देख रहा था, जहाँ वो ग्रिजर्ड से कहता है कि उसे कल ही वहां से जाना है, क्योंकि उसकी फैमिली उसका वेट कर रही होगी, और वेरोनिका से भी उसने बात की है, सो वे दोनों कल सुबह ही निकल जाएंगे। यहाँ जैक ग्रिजर्ड से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है, बट सरप्राइजिंगली ग्रिजर्ड उससे कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं है, और अगर ऐसा है तो जैक ने जो फोटोज देखी थी उनमें कौन था। यहाँ जैक को अजीब भी लगता है, बट चूंकि उसे सुबह जाना था तो वो ज्यादा सोचता नहीं है और सो जाता है। अब जैक की सुबह नींद खुलती है और वो सुबह जल्दी से फ्रेश होकर वेरोनिका के रूम में जाता है ताकि उसे लेकर यहाँ से निकल सके, बट पूरे ही घर में अलग सी खामोशी छाई थी और वेरोनिका भी उसके कमरे में नहीं थी। सो उसे शक होने लगता है, बट तभी वहाँ ग्रिजर्ड आता है जो कि काफी बदहवास सा लग रहा था, और वो उससे कहता है
कि वेरोनिका तो अकेले ही सुबह जल्दी वहां से निकल गई और वो उसे जगाना नहीं चाहती थी। अब तक की घटी घटनाओं से जैक को शक होने लगा था कि जरूर इन लोगों ने वेरोनिका के साथ कुछ गलत किया है और वो इधर से उधर पूरे घर में वेरोनिका को ढूंढने लगता है। बट ग्रिजर्ड फिर उसे वेरोनिका का दिया हुआ लेटर दिखाता है जिसे कि जाने से पहले वेरोनिका ने जैक के लिए लिखा था, जिसे देखकर जैक काफी अपसेट होता है। बट उसे लगने लगता है कि ग्रिजर्ड सही कह रहा है और वो वहां से निकल जाता है। अब जाते हुए जैक उसी लेटर को देख रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है कि इस लेटर में कुछ गड़बड़ है। सो वो अपनी डायरी निकालता है जिसमें एक दिन पहले ही वेरोनिका अपने ऑटोग्राफ ट्राई कर रही थी और उनमें काफी डिफरेंस था। अब जैक को जैसे ही ये रियलाइज होता है तभी उसके पीछे से कोई उसके सिर पर वार करता है और जैक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैक की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा हुआ एक पिकअप वैन में पाता है जिसमें मरे हुए जानवरों के पीछे उसे लेटाया गया था। यहाँ से जैक को एक स्लॉटर होम में ले जाया जाता है जहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसे जानबूझकर किडनैप किया गया है और एक मिडिल एज आदमी उसे यहाँ लाया है जो कि उसकी बातों से साइको लग रहा है। अब वो आदमी जैक को खाना देकर उसकी एक फोटो ले लेता है। अब ये फोटो किस लिए ली गई है ये हमें आगे पता चलेगा। सो उसके बाद वो आदमी जैक के मुंह पर टेप लगाकर उसे फिर से पिकअप वैन के ट्रक के पीछे लेटा देता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है ताकि वो कोई और हरकत ना कर पाए। बट इससे पहले कि वो उसे इंजेक्शन लगा पाता, वो देखता है कि उसके घर में कुछ जल रहा है और वो जल्दी से इंजेक्शन छोड़कर अंदर जाता है और किचन की आग को बुझाता है। बट इसी का फायदा उठाकर जैक एक कील से अपनी टेप को काटकर वहां से भाग जाता है और जब वो आदमी वापस आता है तो पाता है कि वहां कोई भी नहीं है। अब जैक भागकर वापस से ग्रिजर्ड के घर की तरफ आता है और छुप कर देखता है कि ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ कार से कहीं जा रहे हैं और उनके जाते ही जैक उनके घर में घुसता है और वेरोनिका को ढूंढने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि इन लोगों का ही उसे किडनैप करने में हाथ है। और ढूंढते हुए उसका शक सही भी साबित होता है जब उसे वेरोनिका एक रूम में बंधी हुई मिलती है जिसे कि जैक जल्दी से खोलने लगता है। बट तभी बाहर से उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो वेरोनिका के लेकर उन दोनों से बचते हुए पीछे के रास्ते से भागने लगता है। उन्हें भागते हुए मैरी भी खिड़की से देख लेती है और वो ग्रिजर्ड के साथ कार में उन्हें पकड़ने के लिए निकलती है। जहां भागते हुए जैक और वेरोनिका एक कैबिन में पहुंचते हैं जहां जैक गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसके स्लॉटर होम में जैक को बंदी बनाया गया था। अब वो आदमी कहता है कि जैक कितना बेवकूफ है, बट जैक उसके सामने गन रख देता है और उसे वहां से जाने को कहता है, जिससे पीछे हटते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो आदमी एक नुकीली रोड पर गिरकर उसकी वहीं मौत हो जाती है। और जैक को भी चूंकि चोट लग गई थी सो वो भी बेहोश होने लगता है और दीवार के सहारे बैठ जाता है। तभी वेरोनिका के दिमाग में कुछ आता है और वो एक प्लास्टिक शीट को लेकर जैक के ऊपर ढक देती है और वो एक नाइफ लेकर फिर से उसी आदमी की चेस्ट में मारती है ताकि वो उठ ना पाए। तभी बाहर गाड़ी से ग्रिजर्ड और मैरी आते हैं जहाँ वेरोनिका छुप जाती है, बट वे उसे ढूंढ लेते हैं। और यह मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ वेरोनिका ग्रिजर्ड को डैड कहती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो इन दोनों की बेटी है और शुरू से जैक से झूठ बोल रही है और ग्रिजर्ड ने भी जैक से झूठ बोला था। यहाँ हम पाते हैं कि वेरोनिका बचपन से ही एक साइको सीरियल किलर है जिसे कि लोगों को मारने से सुकून मिलता है, जिसकी शुरुआत उसके भाई से उसने की थी जब वो छोटी थी, जब उसने अपने भाई को बेरहमी से मार दिया था और उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि ये वेरोनिका उनकी इकलौती बेटी बची थी। इसके बाद से वेरोनिका लगातार लोगों को मार रही है और शुरुआत में जिस बॉडी को काटने के बाद ठिकाने लगाने का सीन दिखाया गया था वो सब भी वेरोनिका ही कर रही थी। बेसिकली मूवी की शुरुआत में हमें हिंट दिए गए थे जहाँ हर रोड पर साइंस लगे हुए थे कि अनजान लोगों को लिफ्ट ना दें, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरीके से इस एरिया में कई सालों से मरते हुए आ रहे हैं जिनका किसी को नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। सिवाय वेरोनिका के पेरेंट्स के, क्योंकि वे अपनी बेटी को जेल नहीं बेचना चाहते थे, बट वे ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी और को मारे। सो उन्होंने सोचा था कि वे वेरोनिका को बांधकर घर पर रखेंगे, बट वेरोनिका पहले उस लड़के के साथ गाड़ी से भाग गई और उस टाइम वेरोनिका की साइको बातों से उन दोनों में लड़ाई हुई और वो लड़का उसे वहीं बीच रास्ते पर उतारकर भाग गया। यानी कि वो लड़का उस टाइम सही था और वहां से भागकर उसने अपनी जान बचाई। और उसी के बाद से ग्रिजर्ड अपनी कार से वेरोनिका को ढूंढ रहा था और उसे वो और जैक रोड पर मिले और वो उन दोनों को झूठ बोलकर घर ले आया और वेरोनिका भी इसलिए चुप रही कि जैक को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। इसके बाद ग्रिजर्ड ने वेरोनिका को बांध दिया और जैक को उस आदमी को पैसे देकर किडनैप करवाया
और उस आदमी को कहा कि वो जैक को बेहोश कर इस कंट्री से बाहर भेज दे। इससे जैक की जान भी बच जाती और जैक को वेरोनिका के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। सो बेसिकली मूवी में अभी तक ग्रिजल्ट, मैरी और वो बूढ़ा आदमी जैक को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उस आदमी ने जैक को कहा था कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर इसी बीच जैक को होश आता है, बट उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वो ग्रिजल्ट और मैरी को गन पॉइंट पर लेकर बाहर लाता है। बट मैरी इससे पहले कि उसे सच्चाई बता पाती, वेरोनिका उसे बेहोश कर देती है और फिर वो अपने पिता को भी वहीं बांधकर जैक के साथ कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ जैक कार में सुकून से वेरोनिका के साथ जा रहा था कि वो यहाँ से फाइनली अपने घर जा पाएगा। बट हम देखते हैं कि वेरोनिका के हाथ एक चाकू की तरफ बढ़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यानी कि वेरोनिका जैक को भी मारने वाली है और इसके बाद ये जगह छोड़कर कहीं और भाग जाएगी जहां उसके पेरेंट्स उसे ना ढूंढ पाए। सो वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करें और ऐसी ही और ट्विस्टेड मूवीज के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। बाय।